बच्चों, आज हम क्लास 3 की वीणा पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चतुर गीदड़। ये एक एकांकी है। इसमें बात की गई है एक चतुर गीदड़ की। तो पहला दृश्य इसमें क्या है? स्थान है तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मतलब मगरमच्छ को बहुत भूख लगी थी और सारी मछलियाँ उस तालाब की ख़त्म हो चुकी थी। तो मगरमच्छ कह रहा था कि वो जो गीदड़ आता था पानी पीने, वो भी नहीं आया आज। तो अगर वो आ जाता तो मैं अपना पेट भर लेता उसे खाकर। फिर कछुए का प्रवेश। कछुआ आता है। कछुआ: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? उदास क्यों था मगरमच्छ? क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था और वह बहुत भूखा था। मगरमच्छ कहता है, फिर क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ कहता है, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? क्योंकि वो तालाब की सारी मछलियां खा गया था, तो मछली कहाँ से मिलती उसको? तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कछुआ और मगरमच्छ। तो मगरमच्छ: मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। ये मगरमच्छ कह रहा है कि मछलियाँ तो ख़त्म हो गईं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, जो कि पानी पीने आता था तालाब में, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ कहता है, फिर मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए और मेरा पेट भर जाए। मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूँगा। वो ऐसा कछुआ से कहता है। कछुआ क्या कहता है फिर? अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। कुछ सोचता है वो थोड़ी देर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है, मगरमच्छ के कान में कुछ कहता है वो। जैसे तुम अपने दोस्तों के कान में कभी कभी कहते हो, किसी दूसरे को बात नहीं सुनानी हो तो तुम अपने दोस्त के कान में बोलते हो, जिससे दूसरा ना सुन पाए। ऐसे ही कछुआ उसके कान में कहता है मगरमच्छ के। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य क्या होता है? एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है। मतलब उसने सांस रोक ली और ऐसे लग रहा है जैसे मर गया हो। और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ उसके पास खड़ा हो गया था। और क्या करने लगा कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, गीदड़ आता है पानी पीने के लिए तो दूर से ही देख लेता है गीदड़ को। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। वो झूठ मूठ का एक क्या कर रहा था? दिखावा कर रहा था कि मगरमच्छ मर चुका है। उसने सांस रोक ली थी क्योंकि उसे गीदड़ को पकड़ना था, पकड़ के उसे खाना था। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐसा कौन कह रहा है? कछुआ मगरमच्छ के लिए कह रहा है और रो रहा है वहाँ पे कि अब तो मैं हाय रे, मैं तो अकेला रह गया, मेरे मित्र को तो जाने क्या हो गया है। इतने ही क्या होता है, गीदड़ का प्रवेश होता है। गीदड़: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? वो कछुए से पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधार गया मतलब मर गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। गीदड़: क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? मतलब वो शौक हो जाता है और पूछता है उससे, क्या कहा? कि मगरमच्छ मर गया अपने आप से। अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। क्योंकि मगरमच्छ के डर से वो कई बार क्या होता था, पानी नहीं पीता था, दूर से ही भाग जाता था। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
कछुआ क्या कहा, मतलब वो अपने मन में कह रहा था ऐसा कि अच्छा हुआ मर गया, तो अब तो मैं निश्चिंत होकर पानी पीऊँगा। फिर क्या होता है, गीदड़, नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मतलब ये दुख की घड़ी है तुम्हारा दोस्त मर गया है, स्वर्ग सिधार गया है, तो इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, ऐसा गीदड़ कहता है। कछुआ क्या कहता है, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ क्या कहता है, डरते डरते कुछ पास जाकर जो गीदड़ होता है वो डरते डरते मगरमच्छ के पास जाता है, धीमे स्वर से, मतलब बहुत धीरे आवाज़ में बोलता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ कहता है, हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। फिर गीदड़ कहता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। मतलब उसने झूठ मूठ का बोला, उसने खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो फंस चुका है अब, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या बोला कि मरा हुआ जो मगरमच्छ होता है वो तो अपनी पूंछ हिलाता है, कहीं मरा हुआ जानवर या इंसान उसके अंग हिलते होंगे, वो तो मर जाता है ना, उसके अंगों में कोई चलन नहीं होता, मतलब उसके अंग नहीं चलते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेकिन उसने एक चतुराई से काम लिया और कहता है कि जो मरा हुआ मगरमच्छ होता है वो अपनी पूंछ हिलाता है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। मतलब ऐसा वो कहता है कि अभी पूरी तरह नहीं मरा है, इसकी पूंछ नहीं हिल रही। और मर जाता है तो कोई पूंछ हिलती है, कहीं नहीं हिलती। लेकिन उसने चालाकी से काम लिया, चतुराई से काम लिया, क्योंकि मगरमच्छ उसे खा जाता अगर वो नहीं लेता तो चतुराई से काम। फिर क्या होता है, कछुआ, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। कछुआ कह रहा है जो उसका दोस्त था, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है, अब इसमें कोई प्राण नहीं है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है, मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है, क्योंकि गीदड़ ने बोला था कि जो मरा हुआ मगरमच्छ होता है वो अपनी पूंछ हिलाता है, तो उसने अपनी पूंछ हिला दी। गीदड़ भागकर दूर जाते हो, ओह अपने मित्र को देखो, क्योंकि पूंछ कौन हिलाएगा, जो जिंदा होगा। इसका मतलब मगरमच्छ जिंदा है। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है, अब नहीं पकड़ पाओगे तुम। तो गीदड़ ने अपनी जान कैसे बचाई, अपनी चतुराई दिखाकर उसने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई।